नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी सेटनेट अध्ययन में देखेंगे मोहन राकेश जी का काफ़ी चर्चित नाटक आषाढ़ का एक दिन। यह देखेंगे इस नाटक की कथा वस्तु, समीक्षा तथा सारांश देखेंगे सेटनेट तथा JRF की दृष्टिकोण से। नाटक का जो मुख्य पात्र है वह है कालिदास। नाटक का नायक तथा मल्लिका का प्रेमी है, किंतु विवाह राजकुमारी प्रियंकु मंजरी से करता है। अंबिका मल्लिका की माता। मल्लिका नाटक की मुख्य स्त्री पात्रा तथा कालिदास की प्रेयसी है। प्रियंकु मंजरी उज्जैनी नरेश की पुत्री व राजकुमारी, जिसका विवाह कालिदास से होता है। विलोम मल्लिका के ग्राम का ही एक पुरुष है जो उसकी संतान का पिता है, जबकि मल्लिका अविवाहित मां बन जाती है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन कथा अतिश्रेय है। उसका नायक कालिदास है। इस नाटक की रचना 3 अंकों में की गई है। इसके कथानक का आधार है कालिदास और मल्लिका की कथा। नाटक के तीनों अंकों में यही कथा विन्यस्त है। विलोम, मातुल, प्रियंकु मंजरी आदि कुछ प्रासंगिक कथा सूत्र भी इस मुख्य कथा से आ जुड़ते हैं। यह कथा सूत्र इस कथानक को केवल प्रेम कथा पात्र रहने देकर सामायिक संदर्भ में भी जोड़ने में सहायक है। इस नाटक में कालिदास और मल्लिका के उदात्त प्रेम का चित्रण किया गया है। कालिदास और मल्लिका एक ही गांव में रहते हैं। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम और कालिदास के काव्य की ख्याति सुनकर उज्जैनी नरेश उसे अपना राजकवि बनाना चाहते हैं। कालिदास अनिच्छा व्यस्त रहते हैं, परंतु मल्लिका उसे भेज देती है। वहाँ वे अनेक रचनाओं का सृजन करते हैं। उनका विवाह राजकुमारी प्रियंकु मंजरी से हो जाता है। शासन कार्य में अरुचि होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर पुनः मल्लिका के पास आ जाते हैं, परंतु मल्लिका एक अन्य ग्राम पुरुष विलोम के बच्चे की अविवाहित मां बन चुकी है। कालिदास निराश होकर पुनः चले जाते हैं। नाटक की कथा आषाढ़ के पहले दिन से ही प्रारंभ होती है और पहले दिन पर ही समाप्त हो जाती है। परंतु तीसरे अंक में आषाढ़ का एक दिन ऐसा नहीं है जैसे प्रथम अंक का है। पहले अंक में आषाढ़ के प्रथम दिवस की धारासरा तेज वर्षा में भीगी उल्लासित मल्लिका दिखाई देती है, परंतु तीसरे अंक में उसका वर्षा के प्रति कोई उत्साह दिखाई नहीं देता है। इस नाटक के प्रथम अंक की मुख्य घटना है कालिदास का उज्जैनी जाना। दूसरे अंक की मुख्य घटना है कालिदास का ग्राम में आकर भी मल्लिका से मिलने न आना, तथा तीसरे अंक में मुख्य घटना है उसका मल्लिका के पास आकर भी वापस लौट जाना। अर्थात 3 अंकों की गतिविधियां का केंद्र एक ही है, कालिदास तथा मल्लिका। मल्लिका कालिदास की प्रत्येक गतिविधि से प्रभावित होती है। विलोम के प्रवेश से कथा में त्रिकोण बनता है, क्योंकि विलोम मल्लिका से प्रेम करता है, जबकि मल्लिका कालिदास के प्रति अनुरक्त है। कथा का केंद्र कालिदास होने पर भी विलोम अपने व्यक्तित्व के खरेपन के कारण पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। विलोम के आगमन से कथा गति में शीघ्रता आ जाती है। वस्तुतः मोहन राकेश कथा गति की किस तीव्रता के प्रति पर्याप्त सजग रहे हैं, परंतु तीसरे अंक में गतिशीलता की तीव्रता में कमी आ जाती है। इस अंक में मल्लिका स्वगत कथनों से आत्मलीन रहती है। कालिदास के व्यक्तित्व लंबे हैं। यह नाटक का चरम बिंदु है। मल्लिका को उसके हाल पर छोड़कर कालिदास के चुपचाप चले जाने से नाटक का अंत हो जाता है। यह अत्यंत आकस्मिक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन 1958 में हुआ। इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जा सकता है। 1959 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहा जाए तो इस नाटक में मुख्य रूप से
तत्कालीन से वर्तमान की स्थिति का चित्रण, यानी कि कालिदास के जरिए तत्कालीन आज भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ने से व्यक्ति चेहरे के साथ व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है, यह कालिदास के द्वारा चित्रित किया है। साथ ही प्रेम त्रिकोण यानी पहले जो मल्लिका है वह कालिदास से प्रेम करती है और कालिदास छोड़ जाने के बाद फिर विलोम से प्रेम करती है, जो कि विलोम से वहाँ पहले उसका प्रेम स्वीकार नहीं करती और बाद में उसका प्रेम स्वीकार करती है और उसके साथ शादी कर लेती है। इस तरह प्रेम का त्रिकोण है। तो इस त्रिकोण का बनने का जो मुख्य पात्र है वह है मल्लिका, और मल्लिका से निकलती हुई प्रेम की एक लहर कालिदास की तरफ बढ़ती है और दूसरी लकीर जो है वह लकीर विलोम की तरफ बढ़ती है। इसी तरह प्रेम का त्रिकोण इस नाटक में दिखाई देता है। और साथ ही नैसर्गिक प्रकृति का चित्रण भी हुआ है। प्रकृति का चित्रण आषाढ़ महीने से जो पहले अंक में, द्वितीय अंक में और तृतीय अंक में भी हुआ है। नैसर्गिक का जो बदलाव होता है वह मानवीय व्यवहार पर किस तरह प्रभावित होता है, यह मल्लिका के संवादों द्वारा बताया है। जैसे कि मल्लिका प्रथम अंक में आषाढ़ के दिनों में बारिश होने लगती है, तो मल्लिका के चेहरे पर एक हास्य है, उल्लास है, नव चैतन्य है। दूसरे अंक में भी यही प्रभाव है, मगर तीसरे अंक में नहीं है, क्योंकि तीसरे अंक में कालिदास से वहां बिछड़ चुकी है और विलोम के पास जा चुकी है। तो इसी प्रकार प्रकृति का चित्रण भी इस नाटक में किया गया है। तो इस तरह ही आज की इस नाटक की कथा वस्तु रही। कल के वीडियो में हम देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी नाटक। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।